See, mole concept in first chapter, introduction to chemistry chapter, we had done some basics of mole concept. अच्छी बात ये है उन सारे बेसिक्स का यहाँ पे वापस से मैं कवर कराऊंगा, सब कुछ लिखाऊंगा भी, रिवीजन भी होगा एक प्रॉपर क्लियर। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा एक वो था डाइसी सिचुएशन में थे, सर वो आईटीसी नहीं अच्छे समझ में आया, मैंने तब भी बोला था कि वो डोंट वरी अबाउट आईटीसी, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी और आईटीसी से कहीं ज्यादा लेवल तक हम जाके फिर उसे सॉल्व करेंगे क्लियर। बट यस, ऐसा हम बिल्कुल एज्यूम नहीं कर सकते हाँ थोड़ा पढ़ा है थोड़ा वापस पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आईआईटी में कुछ भी नहीं होता है। whenever we are doing anything we have to give like our 100%, तब जाके चीजें होती हैं। थोड़ा करें थोड़ा ना करें उससे चीजों में मतलब ना इधर गिरेंगे ना उधर गिरेंगे। तो यू हैव टू फोकस 100% अगेन, चाहे तुम्हें आता हो, शायद कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, शायद कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से हमें समझ में आएगा कि फिर हम क्वेश्चन को बिना सोल्व किए भी मोल कैलकुलेशंस के इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल सबको अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। So again I am going to do everything whatever we had done in ITC, सिर्फ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को छोड़कर, वो मैं वापस नहीं करा रहा हूं। क्या हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था पहले? यस सर। यस सर। क्या क्या था? प्योर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्योर एलिमेंट, कंपाउंड वो वाला, प्योर एंड कंपाउंड कंपाउंड, देखा था ना वो भी? यस सर। एटम, molecule and mole. The heading So the basic understanding is must for this chapter, atom, molecule and mole. क्या उनमें बेसिक डिफरेंस होता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले बिफोर राइटिंग एनीथिंग मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, तो थोड़ा सा तुम्हें बोर्ड पे फोकस करना है, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट बोर्ड पे फोकस करो, सुनो, कुछ डाउट है तो पूछते चले जाओ। अब हम बात करते हैं किसी भी एक कैसे एटम मॉलिक्यूल आयंस कैसे बने। सबसे छोटा पार्ट, सबसे पहले वी हैव द न्यूक्लियस, क्लियर, न्यूक्लियस है हमारे पास। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जिसका चार्ज +1 है एंड मास 1 यूनिट है, न्यूट्रॉन्स जिसका चार्ज 0 है एंड मास 1 यूनिट है। नाउ द क्वेश्चन इज 1 यूनिट, व्हाट इज दिस यूनिट, ये क्या यूनिट है? दिस इज AMU, 1 AMU 1 AMU। चार्ज +1 कैसा चार्ज है? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव साइन, माइनस लिखेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद माइनस साइन, क्यों? तो न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स होते हैं कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूक्लियस। जनरली केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है, न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन मेंशन है तो हम न्यूक्लियर के कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं। अब ये तो आ गया न्यूक्लियस, इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, इन सेकंड शेल, क्लियर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेल होंगी, सबशेल होंगी, सबशेल में ऑर्बिटल्स होंगे, एंड वी हैव सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हो, किसी भी कुछ ऑर्बिट में ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं। सो न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज एंड 0 मास, ये सबसे मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है हमारा एटम। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सबसे मिलकर हमारा बन गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया हमारा एटम, क्लियर। तो अब क्वेश्चन आता है सर एटम तो हमें पता चला प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाए, व्हाट डू यू मीन बाय आयन, आयन किससे मिलकर बनाए? यदि यहाँ पर न्यूट्रल की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन न्यूट्रल एटम। हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया या इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया, एग्जांपल Cl-, Na+, सल्फेट आयन। तो जब हमने कुछ ऐसा कर दिया तो ये बन जाते हैं आयंस, क्लियर। So whenever we are increasing electron on an atom or in a group of atom or we are decreasing electron, then we call it ion. So ion क्या होगा? हो सकता है सिंगल एटम से बना हो सकता है वो ग्रुप ऑफ एटम से बना हो, आयन। तो ये हो गए आयन।
अब आते हैं मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल क्या होता है? whenever we have combination of 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000 combination of this many atoms that may be of same type or may be of different type. हो सकता है वो सेम टाइप क्यों, हो सकता है अलग टाइप क्यों, उसे कहा जाएगा मॉलिक्यूल। दो नाइट्रोजन के एटम सेम टाइप, Cl2 के एटम सेम टाइप, ओजोन सेम टाइप, C6H12O6 डिफरेंट टाइप, ये हो गए मॉलिक्यूल। क्लियर? सो एटम फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उससे मिलकर बना एटम। एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए या रिमूव किए तो बन गया आयन, और एटम के कॉम्बिनेशन से, दो या उससे ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना मॉलिक्यूल। तीनों ही एटम, आयन, मॉलिक्यूल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंटिटीज। ये बहुत छोटी एंटिटीज हैं, बहुत छोटा है, इन्हें प्रैक्टिकली एक सैंपल से सेपरेट करना फिजिबल नहीं है। क्लियर? We cannot separate one atom or few atoms, 5 atoms, 100 atoms, 100 ions, 100 molecules from a sample. Clear? इनका जो मास होता है ना, वो होता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, which is 1.67 10 to the power minus 24 grams. मतलब हम बात करें 0.1 0.01 ग्राम की, 0.00024 times 0 और then 1 ग्राम। Yeah? So it is very very small number. इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन आता है, सर आपने इलेक्ट्रॉन बताया, प्रोटॉन बताया, न्यूट्रॉन बताया, इन्हें सेपरेट, सिंगल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, एटम को नहीं किया जा सकता, मॉलिक्यूल को नहीं किया जा सकता, आयन को नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिस रेंज में आके हम उन्हें सेपरेट कर पा रहे हैं, हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली? क्या? सो वो होता है मोल। अब हमने डिफाइन किया 1 मोल, which is 6.02 10 to the power 23 particles. तो ये 1 मोल इतना बड़ा नंबर है। हम 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन, नाउ वी कैन सेपरेट देम। अब उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर? 1 मोल एटम को, 1 मोल मॉलिक्यूल को, 1 मोल आयन, क्लियर? उन्हें पॉसिबल है सेपरेट करना। क्वेश्चन आता है, सर यही नंबर क्यों आया, कहां से आप ये नंबर लेकर आए, क्यों ये यही नंबर 23 क्यों, 25 क्यों नहीं ले लिया? तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, इसकी कुछ 3 या 4 डिफरेंट डेफिनेशंस है जिससे ये नंबर डिराइव किया गया है। सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन यदि मैं बताऊंगा तो इफ वी टेक 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स, हमने 1 ग्राम प्रोटॉन लिया, उसमें यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली इतना आता है। क्लियर? सो 1 ग्राम प्रोटॉन्स कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 1 gram hydrogen contains this many hydrogen atoms. 12 gram carbon atom contains this many atoms. So ऐसे कुछ various definition है। सबसे पहले डिराइव किया गया था यहाँ से हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, फिर से ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, फिर कार्बन के रिस्पेक्ट में, अभी IUPAC ने एक्सेप्ट किया है ये डेफिनेशन कार्बन वाला। क्लियर? ये नंबर वो नंबर है जो प्रैक्टिकली इतना इसके आसपास 1 मोल, 0.1 मोल, 10 मोल्स इतना सेपरेट किया जा सकता है सैंपल से, प्रैक्टिकली हम फील कर सकते हैं। क्या? 12 ग्राम कार्बन मींस 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन मेरे हाथ में देंगे, आई कैन फील दैट 12 ग्राम, yeah, but I cannot feel 12 atoms. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, मैं लिखवा भी दूंगा। मैं थोड़ा सा फील दे रहा हूँ जो ऑलरेडी हमने ITC में किया था, क्या चीजें हैं ये, फिर हम डेफिनेशन भी देखते जाएंगे। Excuse me, sir. एक नंबर रहेगा, उतने ग्राम मींस 1 मोल ना? Sir. देखते हैं, आता हूँ मैं, उस पर भी आता हूँ, सब कुछ आ रहा हूँ मैं, वेट करो उसका। अब आते हैं यस आपने कहा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, 12 ग्राम कार्बन भी एवोगैड्रो नंबर कैसे होगा? हाँ सर, होगा ना। थोड़ा सा समझो। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर है। 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर है। इट इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इट इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट? ओके सर। अब आते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे। ये क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम
जितने भी प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में, यदि न्यूट्रल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं करेंगे, तो जितने भी प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर, जनरली इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, तो मास विल बी काउंटेड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मास नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मास नंबर। यदि हम बात करें मास नंबर की, ऑक्सीजन का मास नंबर है 16, क्लियर। तो अब क्वेश्चन आता है इसका, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है 16, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, दोनों को ऑलमोस्ट सेम है 1 AMU। तो एक एटम में देयर आर 16 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तुमने लिखा 16 AMU दैट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 एटम। सो 16 को जब तुम AMU लिख रहे हो इट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 एटम। जब हम 16 को ग्राम्स में लिखेंगे, क्लियर, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल एटम। तो अब क्वेश्चन आता है सर ये तो समझ में आता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 AMU है, 16 का मिला के 16 AMU, और 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक एटम है तो एक एटम का मास 16 AMU। ये कैसे आ गया 16 ग्राम 1 मोल एटम? चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे आया है। हमारे पास था 16 AMU और AMU मतलब 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इस AMU को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, दिस इज द मास ऑफ 1 एटम। मुझे चाहिए 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6.02 10⁻23। एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स विल गिव टोटल मास। इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 और यूनिट ग्राम। क्लियर, इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जैक्टली 1 आता है। ये 5/3 रफली 6, 5/3 into 6 10 plus 23 10 plus 24 minus 24 10⁻01। Is that okay? तो ये यूनिट्स को ऐसा डिराइव किया गया है, ऐसा डिफाइन किया गया है कि सेम नंबर विद डिफरेंट यूनिट रिप्रेजेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। फिर एक होता है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया CO2, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो सबको ऐड कर देंगे, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है सबको ऐड अप कर दिया तो मॉलिक्यूलर मास आ गया। सेम इसमें भी होगा, 44 AMU लिखोगे तो ये एक मॉलिक्यूल, 44 ग्राम्स लिखोगे तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल। सो ये बेसिक हो गया, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मोल क्या है, किसका मास कितना है। अब हम इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट मैंने पिक्चराइज किया था क्या, कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो छोटा सबसे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स, वो बना एटम, एटम से बना आयन या मॉलिक्यूल और उससे बना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। लिख ले क्या सर? हाँ लिख ले क्या? नहीं ये नहीं लिखना है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ मैं। सर हम ये बोल सकते हैं ना कि ग्राम AMU से नॉट ऑडिबल, कौन था? सर एम आई ऑडिबल? यस सर हम ये बोल सकते हैं कि ग्राम AMU से बड़ा है। ग्राम AMU से बड़ा है। हाँ ग्राम AMU से तो बहुत बड़ा है। 1 AMU is 10⁻⁻24 ग्राम, तो बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं बहुत बड़ा है ना, 24 टाइम्स ऑलमोस्ट। ठीक है, यस सर। ऑफलाइन का कुछ नहीं आया ना अभी तक? नहीं 12th में होने वाला है क्या ऑफलाइन? अरे यार अभी हम फोकस करते हैं मोल पे। जो क्वेश्चन का आंसर मोदी जी को नहीं पता, मैं तो बता नहीं सकता उस क्वेश्चन का आंसर कब होगा, मतलब कैसे, किसी तुम में से कोई बता सकता है कि कब होगा, या मोदी जी भी बता सकते हैं या कब होगा। अभी वो क्वेश्चन ऐसा है सब्जेक्टिव, कोविड कब खत्म होगा, किसको पता कब खत्म होगा, कोविड कब नॉर्मल होगा, किसको पता कब नॉर्मल होगा, जब सर होगा बट कुछ जगह पे खुल गए। हाँ सर कुछ प्लेसेस पे खुल गए कोचिंग सेंटर्स। परमिशन तो नहीं मिली है, अब नासिक में खुल गए तो मुझे नहीं पता, परमिशन अभी तक नहीं मिली। और कुछ कोचिंग सेंटर जो खुले होंगे वो छोटे मोटे क्लासेस खुले होंगे जिसमें ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, मतलब लीगली अलाउड तो नहीं है अभी। जिस दिन लीगली अलाउड होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बस, और मुझसे पहले तुम्हें भी पता लगेगा, पेपर में न्यूज़पेपर में आएगा।
ओके सर। सर ये डिफाइंस दे दी थी आपने आई टेस्ट में। हाँ पता है मुझे, मैं डबल से लिखा हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा भी मेहनत बढ़ेगी, 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा काम होगा, बट मैं चाहता हूँ कि वो चीजें मैं वापस से रिवाइज करा दूँ, लिख लो तुम, ठीक है। या एक और ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, मैं या तो सब कुछ लिखा हूं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक्सप्लेन तो करना ही डेफिनेटली सब कुछ, मैं स्क्रीन शेयर करके जो भी लेक्चर नोट्स है उस जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, लेक्चर नोट्स जिसने लिखी नो हुई सर, हो मदद ये से, yes, और तुम बाद में उसे लिख भी सकते हो, आईटीसी से ही रिलेटेड, उनमें क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करा दूं बोर्ड में। नो मैं सर, पूरा ले लो वापस, सर, कंफ्यूजन था बहुत। क्या, सर ले लो, ऐसे ही ले लो। यस सर। ठीक है। सर मॉलिक्यूल का स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखा है क्या? It is a group of atoms of maybe same kind or different kind which can exist in nature independently. क्या गलत लिखा है बताओ? सही है सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है? N2 एलिमेंट है, N2 मॉलिक्यूल भी और एलिमेंट है, N2O मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है। जब भी दो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। कंपाउंड, जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एलिमेंट, राइट। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, एलिमेंट का भी हो सकता सर है। यस, सर आप ना ये नोट्स ना आप शेयर कर दीजिए और एक बार सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए तो जल्दी हो अब मुझे जाएगा। करने दो यार, जैसा मैं कर रहा हूँ, तो कोई क्या सर कोई, इधर ही लिख दीजिए, वो काम बढ़ जाएगा। मुझे करने दो। तो इधर ही लिख दीजिए। हाँ मैं लिख रहा हूँ, और अब कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से जो कर रहा हूँ।
सर स्मॉल के बाद क्या है? एंटाइटीज। एंटाइटीज। एंटिटीज, वेरी मतलब वेरी स्मॉल एंटिटीज। चलो किया इतना करिए। हो गया। Mole, it is a unit to quantify anything in numbers. ध्यान रखना, एटम और मॉलिक्यूल्स ये तो एंटिटीज हो गए, और मोल क्या है? मोल किसी भी टर्म्स को, किसी भी सब्सटेंस को क्वांटिफाई करने के लिए नंबर्स में, जैसे 1 डजन होता है, तुम ये बोलोगे बनाना है ऑरेंज है 1 डजन है, तो 1 डजन क्या है? 1 डजन इज अ नंबर, 1 मोल क्या है? तो एटम मॉलिक्यूल, इन एटम मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मार्कर, स्टूडेंट्स, एनीथिंग, हमें इन्हें क्वांटिफाई करना है, हम मोल का यूज कर सकते हैं, जैसे 1 डजन 12 होता है, राइट? So it is a unit to quantify anything in numbers, और कितना नंबर होता है वो भी देखते हैं हम। चलो IUPAC डेफिनेशन हम देखते हैं पहले। 1 mole is the number of carbon atoms in a sample of 12 ग्राम कार्बन 12। सो कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, 12, 13, 14, हमें 12 वाला आइसोटोप लेना है। उसके 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट विल बी 1 मोल। क्लियर? और इसे जब हम काउंट करते हैं तो 1 मोल एग्जैक्टली आता है, 1 मोल इज 6.02 10 to the power 23 particles, इतना आता है। क्लियर? which is also called Avogadro's number। इसे एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है, Na से डिनोट किया जाता है। इज दैट ओके? यस। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 मोल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स। यदि हमने 1 ग्राम प्रोटॉन का सैंपल लिया, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करेंगे तो 1 मोल आता है। चलो इसको प्रूव भी कर लेते हैं हम। 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1 relative mass 1 1 U। ग्राम में बताओ। 1.67 1.67 10 to the power 10 to the power 22 24। Is that okay? This is the mass of 1 proton. So Yes. 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे? 1 ग्राम में प्रोटॉन होंगे 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का तो यूनिटरी मेथड, इतने ग्राम में एक प्रोटॉन, सो 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन? 1.67 10 to the power -24 से डिवाइड कर दिया, इतने प्रोटॉन। क्लियर? जब इसको सॉल्व करोगे 10 to the power -24 ऊपर गया, ये हो गया +24, जिसे हमने लिखा 10 into 10 to the power 23, 10 upon 1.67 is 6.02। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाता है 6.02 10 to the power 23। क्लियर है? कृष्णा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम में इतने प्रोटॉन्स, और ये क्या वैल्यू है? 1/mp। सो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, सो Na equal to 1/mp by definition।
इसमें हम काफी कुछ जो भी क्वेश्चंस हमने आईटीसी में किए थे वैसे काफी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। नो डाउट हमें 1.5-2 घंटा शायद एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट वो 1.5-2 घंटे में आईटीसी भी स्ट्रांग हो जाएगा और मोल का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। यदि मैं डायरेक्ट तुम्हें शायद यहाँ पढ़ा रहा था ना बिना आईटीसी के, तो बहुत सारे बच्चों को फिर अगेन वो कंफ्यूजन रह ही जाता है, और हम मोल में जो आगे हमें मेनली पढ़ना होता है रिएक्शन बेस्ड चीजें, हम उस तक ढंग से कवर ही नहीं कर पाते, इसलिए उसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये वाला पार्ट। चलो क्लियर है। 1 मोल दिस मेनी पार्टिकल्स, 1 मोल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम सैंपल। वन मोल किसके लिए डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? Particles. For anything. 1 mole can be defined for anything. 1 mole electrons 6.02 10 to the power 23 electrons. 1 mole protons, this many protons. 1 mole atoms, this many atoms. 1 mole molecule, this many molecule. 1 mole ion, this many ions. So जिसके लिए भी हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम एमयू डिफाइन कर लेते हैं। सर कार्बन को लेने का रीजन क्या? किसको लेते? चलो किसी के भी लेने का रीजन इन जनरल तुम बताओ, क्या रीजन लगता है तुम्हें, कौन सा हम बेस लें? देखो जब भी कुछ बेसिस लिया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड लिया जाता है जो हमारे आसपास अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, रिएक्टिव कम हो और ज्यादा वेरिएशंस ना हो उसमें। तो कार्बन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 1/3 केमिस्ट्री वी आर स्टडीइंग ओनली ऑन बेस्ड ऑन 1 एलिमेंट कार्बन। सो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसके बेसिस पे ले लिया गया। कम रिएक्टिव है, पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, हाइड्रोजन काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव, एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव नहीं। वन एटॉमिक मास यूनिट 1 mu 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। चलो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। 12 कार्बन 12 एटम का मास होता है 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम, तो इसको लिख दिया हमने 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये 12 कैंसल, so mass of proton in 1 mu both are same। क्लियर? एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1 mu। अच्छा वो टेबल है सभी के लेक्चर नोट्स में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज, रिलेटिव चार्ज, मास, रिलेटिव मास। यस सर। Yes, sir. ठीक है,
वो तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि शायद एटॉमिक में भी यूज आई थी हमें, राइट? So 1 AMU, roughly mass of 1 proton or mass of 1 neutron. Atomic mass, it is the mass of one atom of a given substance divided by 1/12 mass of carbon 12 atom. एक एटम का मास क्या है अपॉन 1/12 मतलब 1 AMU से डिवाइड किया है. This is the definition of 1 AMU. Atomic mass. This is also called relative atomic mass क्योंकि एक relative number है, रेशो होता है. Relative atomic mass. इसे relative atomic mass भी कहा जाता है. Sometime it is also called mass number. चलो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? एक तो रेशियो है, रिलेटिव एटॉमिक मास. अब मास नंबर क्यों कहा जाएगा? एक एटम में लेट से हम बात करते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन से 8 न्यूट्रॉन से, तो इसका टोटल मास हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. वो 1 AMU से डिवाइड करें मतलब प्रोटॉन से डिवाइड करें. सो 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन तो कैंसिल हो गया. इफेक्टिवली आया क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आया. सो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. Is that okay? Both the definition. क्या इतना क्लियर है? कंट्रीब्यूट करो. नहीं समझ में आया जदीप क्या बोल रहा है. मैं फिर से बता देता हूँ. एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, it is a ratio of two mass of one atom upon 1/12 mass of carbon 12 atom. अब ये कैसे डिफाइन हुआ? चलो मास ऑफ वन एटम क्या होगा? उसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं z इनटू नंबर ऑफ z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगी a माइनस z. इतना तो मास हो गया एक एटम का अपॉन 1 AMU. तो 1 AMU क्या है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन. तो ये प्रोटॉन कैंसिल हो गए. प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास सेम है. इसको देखोगे z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So effectively ये आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसलिए नंबर का एडिशन, that's why it is also called मास नंबर. इसे मास नंबर भी कहा जाता है. अभी क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. ओके. मैं नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं तो मुझे बस नेक्स्ट लेक्चर में बता देना. यहां से मैं स्टार्ट करना है ग्राम एटॉमिक मास. यहां से हमें स्टार्ट करना है. इसके बाद फिर हमें करना है मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्लियर? Yes, sir. होमवर्क मोल को एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है. मोल से भी कोई होमवर्क नहीं, अच्छी बात है. बट अपने लेक्चर नोट्स आईटीसी के एक बार रिवाइज कर लेना तो तुम्हें बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी. मैं वापस से वो सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, वापस से टाइम ले रहा हूँ. क्लियर? Yes, sir. यस सर. ओके. Thank you, चलो sir. सेशन एंड कर दूं मैं. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye, sir.